ओके, जफर इस्लाम, राहुल गांधी संसद में लौट आए, अखिलेश जी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता, अब जो सवालों की आंधी चलेगी उनसे आप कैसे बचेंगे संसद में? जफर इस्लाम भाग जाएंगे, उसमें क्या करना। मानक जी, इसीलिए आज दो कांग्रेस के प्रवक्ता को लेकर आए। दो लोग कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा सवाल कर पाए, इतने ही में डर ज्यादा सवाल कर पाएंगे। चलिए ठीक है। नहीं, मैं आपको बता देता हूं। दोनों मिलकर सवाल, अब आपने सवाल उठाया तो मैं जवाब दे ही देता हूं। नहीं देख रहे दो कांग्रेस के प्रवक्ता, इसलिए आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए देखिए, हमने छुपाया नहीं है, बाकायदा आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम उनको बिठाते हैं कई बार, और सारे चैनल्स पे बैठते हैं। जफर इस्लाम, आपको मालूम है, आप कई बार आचार्य जी के साथ डिबेट भी कर चुके हैं। सुनिए ना, मैं कंप्लीट कर लूं। इतने ही में बेचारे आचार्य जी ने बाकायदा आज खुद अपनी पार्टी और नेताओं पर ट्विटर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। और आप तो ट्विटर पर इतने एक्टिव रहते हैं, आपने खुद देखा होगा, वो ट्वीट सुबह से वायरल है, सब जगह चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता भी फोन कर करके कह रहे हैं ये आचार्य जी ने आज कौन सा बम फोड़ दिया है। नहीं, मैं तो इतना कह रहा था कि दो सवालों, मैं तो पूछता भी नहीं, मैंने देखा भाई हमारे बराबर आते हैं दोनों, अखिलेश भाई भी, ये भी दोनों आते हैं, मैं तो पूछता भी नहीं। आपने कहा बहुत सारे सवाल करें, तब ने सोचा कि समय ज्यादा चाहिए, एक को आप देते नहीं समय, तो दो लोगों को दो देंगे तो पूरे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। बहरहाल छोड़िए उसको, बातें को। राहुल गांधी जी वापस आए, ये अभी शॉर्ट लिव्ड है, बोलते ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा सुना है कि नहीं आपने? तो अभी ये पूरा मतलब ऐसा नहीं कि दिया पूरे तौर से जल रही है, ये डिगमिगाती हुई दिया है जो कभी बुझ सकती है। इसलिए कि ये इन्होंने राहत दी है, टेम्पोररी राहत दी है, और उसको आप जश्न मना रहे हैं। चलिए जश्न मनाइए, इसलिए कि आदमी कोई भी जो बहुत ज्यादा जब शोला उठता है तो बुझ ही जाता है, तो बुझ जाएगा। तो उससे समझ में आता है कि आप आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, विपक्ष हो, जो भी हो, जिस तरह के सवाल करना चाहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो बराबर डिस्कशन चाहते हैं, सदन के पटल पे ही डिस्कशन होना चाहिए, और हम हर बार चाहते हैं कि डिस्कशन हो। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, आ रही है जफर भाई, बोलिए, आ रही है। और अखिलेश जी कह रहे हैं आपके चेहरे की रौनक गायब है आज। अरे अखिलेश जी, अभी आप 2-4 दिन में देखिएगा क्या होने वाला है। अच्छा, इसलिए ज्यादा नहीं भाई, अभी तो टेम्पोररी राहत मिली है ना, तो आप परमानेंट के सॉल्यूशन देख रहे हैं। अभी आपके ही देखिए, आपने 2014 से टेम्पोररी पार्टी हो गई, 53 सीटें से 43, अब अगली बार कहां होगी मालूम नहीं। पहले तो अपना ही घर ठीक कर लीजिए, फिर बाद में बातें करिएगा। बहरहाल मैं अपने बातों का जवाब देता हूं। कांग्रेस पार्टी में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। सदन में उनकी बहाली हुई, वो बिल्कुल उनको अधिकार है, पूरा अधिकार है। वहां सवाल जो चर्चा करना चाहे करे, सदन के पटल पे ही चर्चा करते। कम से कम चर्चा तो करेंगे, चर्चा से तो भाग रहे थे वो, चाहे मणिपुर हो चाहे कोई भी हो, चर्चा तो करें। वो भाग रहे थे, चर्चा ही नहीं कर रहे थे। आज चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा का जवाब भी वैसे ही होगा, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा 3 दिन है, पूरी पोल खुल जाएगी, किलाई खुल जाएगी। अखिलेश बाबू, फिर कहां जवाब देंगे आप? जब आपको पूरे तौर से एक्सपोज हो जाएंगे तो आपको जवाब नहीं रहेगा मणिपुर पे। अब देखिए, छोटी छोटी बात करते हैं, 1-2 बात कहता हूं, जरा सुन लीजिए मानक भाई। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री आके बोले, गृह मंत्री नहीं बोले। अरे भाई, अपना गरीबा तो झांक के देखो कि 82 में जब हुआ था, कुकी और नाका के बीच में, समुदाय के बीच में, जब अगर जो एथनिक वायलेंस हुआ था, उनकी सरकार थी। किसको भेजा था? राजेश पायलट जी को। कितने देर के लिए? 3.5 घंटे के लिए। कहां समय गुजारा? 2 घंटा एयरपोर्ट पे, 1.5 घंटा गवर्नर के घर पे। क्या किया? उसके बाद आके भाषण दिया, कुछ चंद मिनट का, सदन के पटल पे, खत्म। और वो कौन थे? MOS होम, MOS होम। अभी हमारे MOS होम वहां पर 30 दिन तक बैठे थे, पूरी तरह से वहां पर जो है देखभाल कर रहे थे। ये फर्क है। और उस वक्त इनको सवाल, उस वक्त सवाल तो नहीं आया दिमाग में, वह हमने क्या किया था? हमने तो कभी अपने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा बोलने। अच्छा जफर भाई, हमने तो कभी बोला नहीं। जफर भाई एक सेकंड सुनिए, अब ये जो बहस शुरू हो रही है ना, इसमें आप डिटेल में, जो आप, मुझे पता है ये सारे पॉइंट्स आप पहले भी बताते हैं, डिटेल में बोलिएगा। लेकिन आज ये तो मान लीजिए, कम से कम राहुल गांधी के संसद में लौटने पर मान तो लीजिए, आतिशबाजियां खूब होंगी अब पार्लियामेंट में। अब संसद में कांग्रेस पार्टी में नया स्पार्क तो दिखाई देगा। विपक्षी खेमे से राहुल जब बोलेंगे, और जब बोलते हैं आपको पता है खूब विवाद भी होता है, तालियां भी खूब पड़ती हैं, आतिशबाजी भी खूब होती है, और मजा भी खूब आता है।
मान लीजिए ना कांग्रेस पार्टी नई ताकत के साथ आप पर हमला करेगी। सुनिए ना, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ऐसा सुना है कि नहीं? जो धमकता है, चमकता, वो दिखता जो है, वो दूर से, वो नजदीक से बिल्कुल खोखला होता है। ये तो आपको ही पता है। तो अभी आने दीजिए, वक्त आएगा। मैं तो कह रहा हूं, जितना बोलना है बोले, जवाब इतना करारा होगा कि इनको मुंह दिखाने का समय नहीं मिलेगा पार्लियामेंट के बाहर। इसलिए कह रहा हूं, ये पूरे तौर से एक्सपोज हो जाएंगे। भाग रहे थे, इन्होंने गलती अच्छा, कर मैं दी। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, समझ गए, गलती कर दी मांग के। जफर भाई, मैं गलती कर समझ दी गया, मांग मैं के। समझ गया। 8, इतना 9, expose 10 हो जाएंगे। हाँ, इतना मैं समझ expose गया। हो जाएंगे 8, कि इनको 9, लगेगा- 10 तारीख को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट चलेगी और आचार्य जी 10 तारीख को प्रधानमंत्री बोलेंगे, आचार्य जी।